बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट द स्ट्रेटजीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखते सबसे पहले जी कौन से जो है टाइप्स हैं इसकी। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोवाइड्स डिफरेंट स्ट्रेटजीज दैट असिस्ट इन अडॉप्टिंग डिफरेंट डिज़ाइंस फ्रॉम द अवेलेबल डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स. The design strategies are mainly classified into two strategies. वन इज़ रेप्लिकेशन एंड सेकेंड इज़ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन को हम लोग मज़ीद जो है दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसको वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं. लेक्चर्स में हम लोग जो है रेप्लिकेशन को इन डिटेल करेंगे, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन को इन डिटेल करेंगे. और फ्रेगमेंटेशन की जो दो टाइप्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसको भी देखेंगे कि इनको कैसे जो है हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं. किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करने की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं. अगर आप सिंपल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर आपको टॉप डाउन या बॉटम अप स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करना. आपने डेटाबेस क्रिएट कर ली है और आपने उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी जो है सूटेबल है. अगर आप किसी भी डेटाबेस की 1, 2, 3 कॉपीज़ लेते हैं जिसके अंदर सेम डाटा हो और उसको वो डिफरेंट लोकेशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो उससे हम कहते हैं रेप्लिकेशन. बट अगर हम लोग किसी भी टेबल को हम जो है डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने का मतलब है दो तरह करते हैं कि उसको वर्टिकल हम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं. वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझने की ज़रूरत है. और अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़, उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब कुछ बताया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो. अगर हमें हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के लिए आपको रिलेशनल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपने सिलेक्शन पढ़ी हुई होगी, तो उसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे. अगर आपको रिलेशनल अलजबरा के अंदर आप प्रोजेक्शन और सिलेक्शन को नहीं देखा हुआ तो उसको आप एक दफ़ा पढ़ लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. मज़ीद हम लोग भी इसमें करेंगे. तो वर्टिकली जो है हम करेंगे, उसमें हमें प्रोजेक्शन की ज़रूरत होगी. तो इस तरह हम लोग मुख्तलिफ जो है कॉलम्स या कॉलम सेलेक्ट करते हैं. इसी तरह हॉरिजॉन्टल की बात की जाए तो उसके लिए हमें सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. हम जो रिलेशंस, ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जो है नॉर्मलाइजेशन और डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दफ़ा दोबारा ले लो, ताकि आपको जो है फ्रेगमेंटेशन और एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें. और आपने जॉइंट्स भी पढ़ा था, ठीक है. आपने किसी भी टेबल को वर्टिकली डिवाइड किया है या हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया है, तो उस टेबल से आपने डाटा जो है मर्ज करना है, तो उसके लिए आपको जॉइन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होना चाहिए. तो फिर आप वहाँ से कर सकते हो. ये डेटाबेस की जो है उसमें पढ़ा हुआ है. ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, जो सिंपल आपका डेटाबेस है उसमें आपको पढ़ा होगा. अगर किसी भी स्टूडेंट को जो है समझ नहीं आई तो उस प्लेलिस्ट से चेक कर सकता है, ठीक है. थैंक यू सो मच.